अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज 5.1 एक्सरसाइज ऑफ यूनिट 5 लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज़ को डिस्कस करेंगे हम। शेड द रीजन फॉर द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन एक्स वाई प्लेन। इससे पहले जस्ट हमने रियल लाइन पे शो कराया था, अब है एक्स वाई। रियल लाइन और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों लाइंस को हमने एक एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम्स बनाना है। उसके अंदर हमने इस फर्स्ट इनइक्वालिटीज़ को शो करना है, सेकंड को करना है, थर्ड को, फोर्थ को, फिफ्थ को एंड सिक्स्थ को, इसको हमने शो करना है। इसको शो करने से पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में हमें ये पैटर्न दिया गया है, हमने क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए यही पैटर्न अप्लाई करना है। सबसे पहले इसका स्टेप क्या है, एसोसिएटेड इक्वेशन लेनी है हमने, फिर हमने एक्स इंटरसेप्ट निकालना है, फिर वाई इंटरसेप्ट निकालना है। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब है कि इक्वेशन, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो इक्वेशन है किस पॉइंट पे एक्स को कट करती है। वाई इंटरसेप्ट का मतलब होता है ये वाई वाली लाइन है, इस लाइन को ये वाली इक्वेशन किस पॉइंट पे कट करती है, ये वाई इंटरसेप्ट है। इसके निकालने का ये मेथड हमें गिवन है, इस मेथड को फॉलो करके हमने फर्स्ट पार्ट सोल्व करना है। चलें अब हम फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, शेड द फॉलोइंग रीजन फॉर द फॉलोइंग इन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन क्या होता है, हमने स्केल यूज़ नहीं करना फ़िलहाल, क्योंकि स्केल टाइम लेता है, अपने ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। एक एक्स कोऑर्डिनेट्स, ये होता है एक्स सिस्टम। सेंटर में हमने इसके लाइन लगा लेनी है वाई वाली, इसको हम कहते हैं वाई। इस प्लेन को हम कहते हैं एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसके अंदर हमने ये ग्राफ बनाना है, उस रीजन को हमने शेड कर देना। लेट्स सपोज हमारा ये वाला रीजन होगा, तो हम इस रीजन को शेड ऐसे कर देंगे, हम कहेंगे ये वाला हमारा रिजल्ट है। अब हम फर्स्ट पार्ट सोल्व करेंगे तो हमें अंदाज़ा होगा कि कैसे हमारा क्वेश्चन सोल्व होगा। फर्स्ट क्वेश्चन को हमने, हमारे पास दो सिस्टम है, एक्स इंटरसेप्ट, इधर लिखें एक्स इंटरसेप्ट और हमने वाई इंटरसेप्ट निकालनी है, वाई इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट के लिए हमने क्या करना है, वाई को 0 पुट करना है, और वाई इंटरसेप्ट के लिए हमने एक्स को 0 पुट करना है। ये दो वैल्यू आप याद रख लें। एक्स इंटरसेप्ट के लिए हमने एक्स को 0 पुट करना है, वाई इंटरसेप्ट के लिए वाई को 0 पुट करना है। अब इस इक्वेशन, जो मेजर इक्वेशन है, इसकी हमने क्या करनी है, एसोसिएटेड इक्वेशन लिखनी है। एसोसिएटेड इक्वेशन लिखें, एसोसिएटिव इक्वेशन। एसोसिएटिव इक्वेशन का बच्चों मतलब क्या होता है, ये लेस देन, ग्रेटर देन और एंड इक्वल टू है। यहाँ पे ये लेस देन, ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू है। ये इक्वल के साथ जस्ट हमने लिखना है, इक्वल के साथ लिखेंगे 2x + y = 6। इक्वेशन को हम ए का नाम दे लेंगे, हमारी मेजर इक्वेशन है, इसको हम कहेंगे एसोसिएटेड इक्वेशन। अब हमने y को और x0 को इस इक्वेशन में पुट कर देना है। अब x इंटरसेप्ट निकालेंगे, हम y को 0 पुट करेंगे, लिखें 2x + 0 = 6 कर लिया हमने। यहाँ पे लिखा है 2x = 6, x इधर रह गया हमारे पास, और जो 2 था इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस पॉइंट पे आके डिवाइड हो जाएगा, नीचे 2 डिवाइड हो गया, तो 2x का रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, 2 1 2 2 3 3 रिजल्ट हमने x का फाइंड आउट कर लिया है, x का। अब y इंटरसेप्ट के लिए हम सॉल्यूशन को सोल्व करेंगे। y के लिए x को पुट करेंगे 2 × 0, x की जगह प्लस y = 6, 2 × 0, 0 + y = 6, y = 6 आ गया हमारे पास। ये हमने y वाला सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया। अब x इंटरसेप्ट के लिए हमने क्या किया था, हमने y को 0 पुट किया था, x को हमने 3 पुट, आ गया रिजल्ट। x वाली वैल्यू हम पहले लिखेंगे, y वाली वैल्यू हम 0 वाली बाद में लिखेंगे। ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया, पॉइंट्स आ गए, और दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, x हमारे पास कितना था, हमने 0 पुट किया, इधर 0 लिखें, और y कितना हमारे पास आ गया, 6 आ गया, y = 6, y हमारे पास 6 आ गया। ये दो पेयर हैं पॉइंट्स के। पेयर हम कैसे लिखते हैं, कोऑर्डिनेट के पेयर।
पेयर हमारे पास होते हैं, सबसे पहले एक्स वाली वैल्यू लिखते हैं, फिर वाई वाली लिखते हैं वैल्यू। ये आपने रफ अमल में चीज़ याद रखनी है। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें एक्स वाली वैल्यू हम स्टार्ट में लिखते हैं, वाई वाली वैल्यू बाद में लिखते हैं। सेम एज इट इज़, एक्स की कितनी है 3 आई मैं पहले लिख ली, वाई वाली बाद में लिख ली। एक्स की 0 पुट की, वाई की बाद में 6 निकली, हमने बाद में लिख ली। अब इन दो पॉइंट को हमने कहाँ पुट करना है, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में लाई करना है। तो इससे पहले हमने देखना है कि शेड भी करना था। शेड हमने कैसे करना है, उसके लिए हमने निकालना है, फॉर शेड के लिए आप लिखें पुट 0 0, यानी कि इसका मतलब क्या है हमारे पास, इट मीन x एंड y इज इक्वल टू 0 पुट करना है हमने एसोसिएटेड इक्वेशन में। तब 0 जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 0 + 0 इज इक्वल टू, इस इक्वेशन में हमने पुट करना है, एसोसिएटेड इक्वेशन में नहीं, इनइक्वालिटीज़ में पुट करना है। ये रिजल्ट आ गया हमारे पास 6। अब 0 लेस देन 6 आ गया। अब अगर 0 लेस देन 6 आ जाए या 6 ग्रेटर देन आ जाए तो हमारा सॉल्यूशन रीजन टूवर्ड्स द रीजन आएगा। इसका मतलब क्या है, होगा हमारे पास टूवर्ड्स रीजन्स आ जाएगा। अगर 0 छोटा हो 6, जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी, 0 छोटा होगा टूवर्ड्स द ओरिजिन, अगर 0 बड़ा होगा तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन। अब ये 0 छोटा था, 0 की तरफ लेस देन सिंबल था, तो ये वाली जो हमारी वैल्यूज़ होती हैं इन इक्वलिटीज़ में, ये वाली वैल्यू, अगर ये वाली वैल्यू बड़ी निकल आए 0 से तो टूवर्ड्स द ओरिजिन, अगर छोटी निकल आए अवे फ्रॉम द ओरिजिन। यहाँ पे हमने लिख लिया टूवर्ड्स द ओरिजिन, हमारा सोल्यूशन आएगा। अब हमने क्या करना है बच्चों, हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम्स बनाना है एक्स वाई प्लेन। हमने ये वाई लाइन लगा ली। इसके बाद हमने क्या करना है, फिर एक्स लाइन लगानी है इसके सेंटर में। हमने स्केल यूज़ नहीं करना है, एज इट इज़ हमने हाथ से बनानी है, क्योंकि हमने एग्जाम में स्केल यूज़ अगर करने लग पड़े तो टाइम इतना नहीं होगा। फिर ये हमारे पास 3 0 है, 0 6 है, हमने 6 6 के पॉइंट लगा लेने, 1 2 3 4 5 6 7 के लगा लें, 1 2 3 4 5 6 7 के लगा लें, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इधर गिनती लिख लें, 1 2 3 4 5 6 7 लगा लें, 7 का आ गया हमारे पास। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अब हमारे पास फर्स्ट पॉइंट ये वाला है, 3x है, y 0 है। यहाँ पे x कौन सा है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। ये वाला पॉइंट हमारे पास है x वाला, इस पॉइंट को आप थोड़ा सा मोटा कर दें या हाईलाइटेड कर दें। फिर y वाला हमारे पास कौन सा पॉइंट है, 0 है, ये वाला पॉइंट आ गया। ये वाली लाइन हमने इसे ड्रॉ कर ली। इसके बाद 0 सेकंड पॉइंट में 0x है, x हमारे पास ये 0 है, इसको कहते हैं ओरिजिन टूवर्ड्स, ये टूवर्ड्स ओरिजिन की तरफ सोल्यूशन होगा हमारा। फिर y वाला कौन सा, 6 वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट आ गया y। अब हमने क्या करना है, या तो आप स्केल से मिला दें या तो अपने हाथ से मिला दें। हाथ से हम एक दोनों पॉइंट को आपस में मिला देना है। थोड़ा सा इसके आगे ले जाएं, इसको एरो लगा दें, थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाएं, इसको एरो लगा दें। अब हमने क्या किया, ये 2 पॉइंट हमारे पास, 1 पॉइंट 2 पॉइंट, इन दोनों पॉइंट से लाइन आपस में हमने लगा देनी है। अब हमने ये देखा था सोल्यूशन हमारा टूवर्ड्स द ओरिजिन था, ये ओरिजिन है, सोल्यूशन हमारा इस साइड पे आएगा। अब हमने क्या करना है, ये वाली साइड को हमने ऐसे शेड कर देना है, ऐसे आप शेड कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपके पास कोई शेडिंग के लिए मटेरियल हो, जैसे ये कच्ची पेंसिल का सिक्का होता है, इसके साथ भी आप इसको शेड कर सकते हैं। आपको क्लियर नज़र आ जाएगा कि हमने ये सोल्यूशन का रीजन हमारा इस साइड पे की तरफ आ रहा है, ऐसे हमने इसको शेड कर देना है। तो हमारा क्वेश्चन का यही रिज़ल्ट था, यही हमें रिक्वायर्ड था कि इसको शेड करें। तो अब हम हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 2 की तरफ मूव करेंगे। जी स्टूडेंट, इसके लिए भी हमने क्या करना है, एसोसिएटेड इक्वेशन लिखनी है। एसोसिएटिव इक्वेशन हमारे पास बच्चों कौन सी होगी,
3x प्लस 7y, ये ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल टू के साथ है। इक्वल टू के साथ हमने इक्वेशन लिख लेनी है, एसोसिएटेड इक्वेशन। ये हमारे पास होती है मेजर इक्वेशन। इस इक्वेशन को आपने फर्स्ट ए का नाम दे लेना है कि ये हमारे पास ए है। इसके बाद हमने क्या निकालना है, एक्स इंटरसेप्ट। यहाँ पे हमने कुछ और वर्ड्स नहीं लिखने, हमने एक्स इंटरसेप्ट लेना है। एक्स इंटरसेप्ट के लिए y को 0 पुट कर देना है। फिर सेंटर में हमने लाइन लगानी है, हमने यहाँ पे लिखना है y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट के लिए हमने क्या लिखना है, x को 0 पुट कर देना है। ये आपने 2 पॉइंट याद रखने हैं। हमारी बुक्स में जो एग्जाम्पल है उसमें x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट का वर्ड्स यूज़ हुआ है, हमने सेम यूज़ करना है। y को 0 पुट करना है, x की वैल्यू निकल आएगी +7 × 0 इज इक्वल टू 21। ये इस इक्वेशन में हमने पुट कर देना है। अब 3x प्लस 0, 7 मल्टीप्लाई बाई 0 0 आ गया, 21 आ गया। अब इसको हम लिख सकते हैं 3x इज इक्वल टू 21। x 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 21/3। तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया, x इज इक्वल टू 7, 3 1 3 3 7 21 आ गया। इसको हमने 7 लिख लिया। अब जो हमारे पास 2 पॉइंट थे, पॉइंट कौन सा आया, x हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है और y क्या था, 0 है, y 0 है। हमने ये वाले पॉइंट फाइंड आउट कर लिए। अब सेम एज इट इज़ हम क्या करेंगे, हमने y इंटरसेप्ट पुट करना है, यानी कि x 0 पुट करना है इस इक्वेशन में। 3 × 0 प्लस 7y इज इक्वल टू 27। 3 0 0 आ जाएगा, प्लस 7y इज इक्वल टू 21। फिर 7y 0 ऐड किया तो हमारे पास 21 आ गया। 7 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई था, 21 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 1 7 7 3 21। y इज इक्वल टू हमारे पास रिजल्ट क्या आया, 3 आ गया। अब हमारे पास पॉइंट कौन सा आया इस निकालने से, x को हम स्टार्ट पे लिखते हैं 0, बाद में सेकंड पॉइंट हम y लिखते हैं 3 आ गया। अब इन दोनों पॉइंट्स के लिए हमने क्या लिखना है, हमने इस पॉइंट के लिए ग्राफ में XY प्लेन में शो करवाना है। XY प्लेन में शो कराने के लिए ये हमारा क्वेश्चन अभी यहाँ पे नहीं आएगा, पूरा नहीं आएगा। XY प्लेन में शो कराने के लिए हम इधर लिखेंगे पुट 0 0 पॉइंट। ये हमारे पास फिजिबल पॉइंट्स हैं जो कि हम 0 0 पुट करके देखेंगे। क्या निकालने के लिए, इन इनक्वालिटीज़ में पुट 0 0। जब हमने 0 0 पुट किया किस इक्वेशन में, 3 × 0 प्लस 7 × 0 ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन 21। हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन थी ये वाली, 21 ग्रेटर देन। अब ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, 0 प्लस 0 21 आ गया, 0 21। अब 0 हमारे पास 21 से ग्रेटर आ चुका है। 21 से एक्चुअल में 0 छोटी चीज़ है, ये फॉल्स आ गई। अगर फॉल्स होगी तो हम लिखेंगे सोल्यूशन अवे टूवर्ड्स नहीं होगा, इधर लिखें सोल्यूशन शेड अवे फ्रॉम द रीजन, अवे फ्रॉम ओरिजिन। हमारा जो सोल्यूशन रीजन है इस अवे जाएगा, अवे ये वाला एक टूवर्ड्स लफ्ज़ है ओरिजिन की तरफ, ये अवे फ्रॉम द रीजन है। अब हमने क्या करना है, ग्राफ बना लेना है हमारे XY प्लेन में। XY प्लेन के लिए हमने हाथ से ही लाइनिंग लगा लेनी है ताकि हमारा एग्जाम में टाइम्स की बचत हो जाए। ये हमारे पास x एक्सिस है, इधर आप लिखें x एक्सिस, इधर आप लिखें y एक्सिस है। अब हमारे पास 2 पॉइंट हैं 7 0 और 3 0, हमें 7 रिक्वायर्ड है। अब हम क्या करेंगे, 2 2 के पॉइंट लगा लेंगे, 2 4 6 8, यहाँ पे लिखें 2 4 6 8। अब ये देखिए दोनों पॉइंट पॉजिटिव हैं, हमें पॉजिटिव वाला एरिया रिक्वायर्ड। ये भी पॉजिटिव वाला एरिया है, ये भी पॉजिटिव वाला एरिया है, ये नेगेटिव वाला, ये नेगेटिव पे हम पॉइंट लिखें चाहे ना लिखें, कोई क्वेश्चन की सेहत पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2 4 6 8। अब फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास कौन सा वाला पॉइंट, 7x है, y 0 है। यहाँ पे लिखें x, 8 और 6 के दरमियान वाला जो पॉइंट है 7 है। इधर जहाँ ये x वाला पॉइंट है हमने पहला पॉइंट निकाल लिया, ये ओरिजिन है 0 जिसको हम कहते हैं ओरिजिन, हमने एक पॉइंट मार्क कर लिया। फिर है x 0 है, y 3 है,
एक्स 0 है हमारे पास, ये एक्स एक्सिस पे 0 पॉइंट है, वाई हमारे पास 2 और 3 4 के दरमियान जो पॉइंट होगा ये वाला 0 पॉइंट है। अब हमने क्या करना है, हाथ से ही इन दोनों पॉइंट को मैच कर लेना है। मैच करने के बाद थोड़ा सा आगे इसको निकाल देना है, थोड़ा सा आगे ही इसको निकाल देना है। अब हमने देखना है हमारा जो सोल्यूशन था टूवर्ड्स द ओरिजिन है या अवे रीजन है। ये ओरिजिन है, इस लाइन से टूवर्ड्स इधर होता है, अवे आगे को होता है, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ये अवे हमारे पास फ्रॉम द ओरिजिन होगा। ये वाला हमारा सोल्यूशन एरिया होगा जिसको हमें ऐसे लाइनिंग में शो करवाएंगे। अगर आपके पास अगर कच्ची पेंसिल है तो आप इसकी शेडिंग भी ऐसे कर सकते हैं। इसकी हम शेडिंग करेंगे अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ये वाला एरिया हमें शो कर रहा है कि ये सोल्यूशन रीजन इस साइड पे होगा। नो वी हैव टू मूव फॉर पार्ट नंबर 3। जी स्टूडेंट्स, जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में भी हमने सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशन लिखनी है। एसोसिएटिव इक्वेशन लिखनी है। एसोसिएटिव इक्वेशन क्या है, इस इक्वेशन को इक्वल के साथ लिख लेना है हमने। 3x नेगेटिव 2y इज इक्वल टू 6। ये वाली हमारे पास मेजर इक्वेशन होती है, इसको हम कह लेंगे इक्वेशन नंबर ए। अब हमने क्या करना है, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने हैं। यहाँ पे लिखें आप x इंटरसेप्ट बाय पुटिंग y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे लिखें y इंटरसेप्ट बाय पुटिंग x इज इक्वल टू 0। ये 2 पॉइंट हमने नोट कर लिए। इसके बाद हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे इस एसोसिएटेड इक्वेशन में y को 0 पुट करना है। 3x नेगेटिव 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 6 आ गया। 2 मल्टीप्लाई बाई 0 0, 3x इज इक्वल टू 6 आ गया। 3 को डिवाइड करेंगे 6 पे, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास x आ गया, 3 1 3 3 2 6 आ गया। x हमारे पास रिजल्ट आया 2। अब हमारे पास पॉइंट कौन से हो गए, y का 0, x का 2। x हम स्टार्ट पे लिखते हैं 2 0। ये वाले 2 पॉइंट, एक फर्स्ट पॉइंट हमने फाइंड आउट कर लिया। सेम एज इट इज इस इक्वेशन में 0 x पुट करेंगे। 3 इंटू एक्स हमने पुट किया 0 नेगेटिव 2y इज इक्वल टू 6। 3 0 0 हमारे पास रिमेनिंग 2y इज इक्वल टू 6 बच गया। अब y को यहाँ पे डिवाइड कर देंगे इस इक्वेशन के साइड पे। 6 बाय y इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, 2 आ गया। 2 1 2 2 3 आ गया हमारे पास। यहाँ पे 3 का नेगेटिव y आ गया। अब ये नेगेटिव है, नेगेटिव दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी तो नेगेटिव का हमारे पास 3 आ जाएगा। अब इससे हमने कौन सा पॉइंट हासिल किया, y वाला बाद वाला पॉइंट होता है, फर्स्ट वाला हमारा x 0 पुट किया तो हमने फाइंड आउट किया कौन सा पॉइंट किया, नेगेटिव 3 पॉइंट। ये 2 पॉइंट फाइंड आउट कर लिए। अब हमने देखना है हमारा सोल्यूशन टूवर्ड्स द ओरिजिन होगा या अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा। इस इक्वेशन में हमने 0 0 पुट करना है। यहाँ पे लिखें पुट 0 0। हमने x भी 0 पुट करना है, y भी 0 पुट करना है। हम x 0 पुट करेंगे, y 0 पुट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा नेगेटिव 3 इंटू 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। 6 आ गया हमारे पास। अब इन दोनों में से मल्टीप्लाई होंगे, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 0 रिजल्ट आ जाएगा, ग्रेटर देन 6 आ गया। 0 6 से बड़ा है, ये फॉल्स है। यहाँ पे आप लिखें फॉल्स। अगर स्टेटमेंट फॉल्स हो जाए तो सोल्यूशन रीजन अवे फ्रॉम द रीजन आएगा। यहाँ पे लिखें अवे फ्रॉम ओरिजिन, सोल्यूशन रीजन अवे फ्रॉम द रीजन। अब हमने क्या करना है, हमने स्केल नहीं यूज़ करना, हाथ से ही वाई प्लेन को ड्रा करना है। फिर हमने क्या करना है, एक्स प्लेन को ड्रा करना है। वाई और एक्स एक्सिस को हमने ड्रा कर लेना है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है। फिर ये पॉइंट 2 है, ये 3 है। हमने 4 पॉइंट ड्रा कर लेंगे ज़्यादा, 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ पे 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। हमने अंदाजे से इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस सब पार्ट का बराबर रखना है। 1 2 3 4, ये कोई भी गलत नहीं करेगा हम ऐसे, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास x का 2 है, y का 0 है। x का 2 है, y का
0 है हमारे पास। सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है, x का 0 है, y का -3 है। x का 0 है, y नीचे की तरफ नेगेटिव आ गया, ये 3 है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट को आपस में मिला देना है। यहाँ पे कॉर्नर से थोड़ा सा इसको आगे कर लेना है और थोड़ा सा ही इसको हमने आगे कर लेना है। अब हमने देखना है सॉल्यूशन अवे फ्रॉम द ओरिजिन। अवे का मतलब होता है ये ओरिजिन है, ओरिजिन से आगे की तरफ जाएगा। ये वाली से शायद हमारी पास इसका एक्चुअल सॉल्यूशन शेडिंग एरिया होगा। अगर आपके पास कोई कलर या कच्ची पेंसिल है तो आप उसको उसके सिक्के से ऐसे शेड दे के बता सकते हैं, जी हाँ हमारा ये वाला सॉल्यूशन रीजन है, जो कि हमने शेड करके दिखा दिया है। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे जी स्टूडेंट। जो हमारा फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में भी हमसे सबसे पहले लिखनी है एसोसिएटिव इक्वेशन। एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे हम x 5x -4y ये ग्रेट लेस देन और इक्वल टू है। जस्ट इक्वल टू के साइन के साथ हमने जो इक्वेशन लिखेंगे इस साथ सेम एज इट इज लिखना है, जस्ट इक्वल साइन लगा देना है, लेस देन ग्रेटर देन वाली इनक्वालिटी नहीं लिखनी। इस इक्वेशन को कहेंगे हम ए इक्वेशन। अब हमने क्या निकालना है, x इंटरसेप्ट बाय पुटिंग y इज इक्वल टू 0 और हमने y इंटरसेप्ट निकालना है बाय पुटिंग x इज इक्वल टू 0। अब सेंटर में हमने लगा लेनी है लाइन। अब इस इक्वेशन में, एसोसिएटेड इक्वेशन में x निकालना है, y को 0 लेके इधर लिखें 5x -4 इंटू 0 इज इक्वल टू 20। अब 5x 4 मल्टीप्लाई बाय 0 0 आ जाएगा, नेगेटिव इज इक्वल टू 20। अब 0 इसमें माइनस करेंगे तो हमारे पास 5x ही ऑलरेडी बच जाएगा। 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस जगह पे आके डिवाइड हो जाएगा, 20/5 इज इक्वल टू x। 5 1 5 5 4 20, तो x हमारे पास रिजल्ट आ गया 4। अब हम इसको पॉइंट लिखेंगे, x 4 है, y 0 है। स्टार्ट वाला पॉइंट हमारे पास x होता है, बाद वाला पॉइंट हमारे पास 0 होता है। इसको लिखेंगे, हमारे पास एक पॉइंट फाइंड आउट हो चुका है। सेम एज इट इज हमने सेकंड पॉइंट करना है बाय पुटिंग x इज 0, यहाँ पे 0 पुट करेंगे। 5 इंटू 0 -4y इज इक्वल टू 20। 5 0 0 -4y इज इक्वल टू 20। अब ये नेगेटिव हो रहा है तो नेगेटिव 0 ऐड करेंगे तो हमारे पास -4 20 आ जाएगा। 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस जगह पे आके डिवाइड हो जाएगा, 20/4 इज इक्वल टू -y। 4 1 4 4 5 20 हमारे पास आ गया, y इज इक्वल टू 20। y इज इक्वल टू 5 -y। अब जो नेगेटिव था उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, y इज इक्वल टू -5 का हमारे पास फाइंड आउट हो गया। अब हमारे पास पॉइंट कौन से है, y नेगेटिव का, x हमारे पास 0 का, जो कि हमने पुट किया यहाँ पे लिखें x 0 y का -5। ये हमने 2 पॉइंट फाइंड आउट कर लिए हैं। अब इन दोनों पॉइंट को हमने एक्स वाई प्लेन के ऊपर पुट करना है, बट उससे पहले हमने देखना है हमारा सॉल्यूशन रीजन अवे फ्रॉम द टूवर्ड्स या फिर टूवर्ड्स द ओरिजिन आएगा। इसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे लिखें पुट एक्स वाई इज इक्वल टू 0, इट मीन 0 0 पॉइंट, ये वाले दो हमने पॉइंट पुट करने हैं। किस इक्वेशन में, हमारी स्टार्ट वाली इन इक्वालिटीज़ में 5x -4y लेस देन 20। अब हमने देखना है यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0 पुट करना है। 0 को पुट किया, ये भी वैल्यू 0, 0 को पुट किया, ये भी वैल्यू 0, लेस देन 20 आ गया। अब 0 लेस देन 20, अब हमने ये देखा ये इनइक्वालिटीज़ करेक्ट है। 0 लेस देन 20, 20 ग्रेटर देन 0, ये इनइक्वालिटीज़ ट्रू है। यहाँ पे आप लिखें ट्रू है। इट मीन्स, इसका मतलब क्या है, सॉल्यूशन रीजन टूवर्ड्स द ओरिजिन, टूवर्ड्स ओरिजिन। सॉल्यूशन हमारा क्या आ जाएगा, ओरिजिन की तरफ आएगा। अब हमने क्या करना है, एक्स वाई प्लेन लगा लेने हैं हाथ से ही। स्केल वाला टाइम वेस्ट हमने नहीं करना, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। हमने हाथ से ये लगा लिए। अब क्या करना है, हमारे पास 2 पॉइंट देखेंगे, 4 है 5 है, हम 6 डिजिट के लगा लेंगे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, यहाँ पे भी 1
2 3 4 5 6, यहाँ पे भी नेगेटिव होगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये वाले ऊपर होगा पॉजिटिव 1 2 3 4 5, ये 6 आ गया। ये हमारे पास होता है y एक्सिस और ये वाला हमारे पास होता है x एक्सिस। अब हमारे पास जो पॉइंट है वो कौन से हैं? फर्स्ट हमारे पास पॉइंट है x का 4 है, y का 0 है। x का ये 4 है, हमने 4 को बोल्ड कर लिया और y का 0 इसको बोल्ड कर लिया। ये वाली लाइन हमारे पास आ गई फर्स्ट पॉइंट से। और सेकंड पॉइंट हमारे पास है 0 है x का, y का -5 है। 0 x का लगा लिया, y का पॉजिटिव ऊपर को जाएगा, नेगेटिव नीचे को आएगा, -5 आ गया। ये वाला पॉइंट आ गया। अब इन दोनों पॉइंट को हमने हाथ से ही मिला देना है आपस में। यहाँ से भी थोड़ा सा आगे ले लेंगे और यहाँ से भी थोड़ा सा आगे ले लेंगे। अब हमारा सॉल्यूशन कौन सा था? टूवर्ड्स द ओरिजिन। अगर ओरिजिन की तरफ होगा तो हमारा ये वाला पॉइंट ये इस ओरिजिन की तरफ जाएगा। ये वाला हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा, जो कि हमने अभी फाइंड आउट कर लिया है कि हमारा सॉल्यूशन शेड इसको ऐसे देंगे। अगर आपके पास कोई कलर या कच्ची पेंसिल का सिक्का है तो ऐसे इसको आप बता सकते हैं कि हमारा ये सॉल्यूशन रीजन इस तरफ होगा, जो कि हमने अभी फाइंड आउट कर लिया है। नो वी हैव टू मूव फॉर द नेक्स्ट पार्ट। तो स्टूडेंट इस पार्ट में जिन स्टूडेंट ने क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया है वही क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें से हमने क्या लिखना है? एसोसिएटेड इक्वेशन लिखनी है। एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे 2x + 1 = 0। इनमें से डायरेक्ट हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 2x = -1, क्योंकि यहाँ पे y इंक्लूड नहीं है। 1 उस साइड पे जाके -1 आ गया। x हमारे पास अकेला रह गया, इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा -1/2। -1/2 हम जानते हैं 0.05 होता है, -0.5 आ गया। ये हम देख लिया। हमारे पास इस पॉइंट की ही हमने ग्राफ ड्रा करने हैं एसोसिएटेड इक्वेशन के लिए। अब हमने पुट करना है, ओरिजिन चेक करना है, शेड की साइड पे देना है। यहाँ पे लिखें पुट 0 0 0 0 पुट करना है। इन दोनों इक्वेशन में हमने 0 पुट किया। 2 × 0 + 1 एसोसिएटेड इक्वेशन ग्रेटर देन 0, 1 ग्रेटर देन 0 आ गया, ये +0 आ गया। अब 1 में 0 ऐड करेंगे, 1 ग्रेटर देन = 0। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? 1 ग्रेटर देन 0 ये ट्रू है। अगर ट्रू हो तो हम लिखते हैं टूवर्ड्स ओरिजिन। टूवर्ड्स ओरिजिन सॉल्यूशन होगा। अब हमने क्या करना है? इसका ग्राफ ड्रा करना है, एक्स प्लेन लगा लेना है, फिर हमने क्या करना है? वाई प्लेन लगा लेना है। ये हमारे पास ओरिजिन है। पॉइंट कितने हैं? 0.05, 1 से भी छोटा। हमने 2 पॉइंट लगाने, 1 और 1 2, 1 2 1 2 1 2 लिखे, -1 -2, यहाँ पे 1 2 -2 -1। ये x एक्सिस है हमारे पास, ये y एक्सिस है। अब हमारे पास सिर्फ एक ही पॉइंट है, x का पॉइंट है -0.5। ये 1 है और 0 के सेंटर में जो 0.5 होगा ये वाला होगा हमारे पास पॉजिटिव वाला। अब हमारे पास तो ये नेगेटिव है, हमने नेगेटिव वाला x वाला ये वाला पॉइंट लगा लेना। इस पॉइंट के हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ही हमने ऐसे एक लाइन ड्रा कर लेनी है। ये वाली हमारी लाइन एक्चुअल लाइन होगी। अब हमने क्या करना है? सॉल्यूशन रीजन टूवर्ड्स द ओरिजिन होगा। ये वाला हमारे पास ओरिजिन है, टूवर्ड्स द ओरिजिन। हमने इस साइड पे सॉल्यूशन को ले जाना है। अब अगर आपके पास पेंसिल है तो आप इसको ऐसे शेड करके दिखा सकते हैं। जी हमारे पास ये वाला शेडिंग एरिया रिजल्ट फाइंड आउट हो चुका है। हमारा सॉल्यूशन इस साइड की तरफ जाएगा। जज़ाकल्लाह स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट, जो 6th पार्ट है इसमें भी सबसे पहले हमने लिखना है एसोसिएटेड इक्वेशन। एसोसिएटेड इक्वेशन लिखना है हमने 3y - 4। इस इनइक्वालिटी को हटा के हमने इक्वल में लिख लेना है 0। ये हमारे पास इक्वेशन ए आ गई, जिसको हम कहते हैं मेजर इक्वेशन है हमारी। अब हमने क्या करते थे? पहले क्वेश्चन में x इंटरसेप्ट निकालते थे, फिर y इंटरसेप्ट निकालते थे। उसकी वजह क्या थी? इसमें 2 वेरिएबल यूज़ होते थे, x और y। यहाँ पे जस्ट y है तो y की हम वैल्यू एज इट इज़ निकाल लेंगे। 3y, 4 इधर नेगेटिव है, उस साइड पे जाके पॉजिटिव का 4 हो जाएगा। ये y इस साइड पे है, y = 4/3
3 का निकल आया हमारे पास। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस जगह पे आके डिवाइड हो जाएगा। अगर आप इसको पॉइंट में लिखें तो 1 पॉइंट समथिंग कोई वैल्यू आ जाएगी, 1 पॉइंट समथिंग कोई वैल्यू आएगी। उस वैल्यू को आप पॉइंट में लिखें या ऐसे याद कर लें। ऐसे का मतलब क्या होता है, हमारे पास इस टाइप में होती है, यहाँ पे वैल्यू होती है फिर 4/3, 0 के बाद 1 आ जाएगा। 1 को हम ऐसे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे लिखें 4 × 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3, यहाँ पे 1 आ गया, मल्टीप्लाई पॉइंट आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। यहाँ पे फिर हम 0 लगाएंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 आ जाएगा, पॉइंट ऐसे चलता रहेगा। 1 पॉइंट, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 सही 1.3 आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा। अगर ये तो सारा रफ अमल था, बट अब हम देखते हैं इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में ग्राफ पे ड्रॉ करने से पहले हम लिखेंगे पुट 0 0 0 0। हमने क्यों पुट किया, इसका एक रीज़न था, हमने सोल्यूशन देखना था टुवर्ड्स द ओरिजिन है या अवे फ्रॉम द ओरिजिन है। यहाँ पे आप लिखें 3y -4 <0। अब यहाँ पे 0 पुट किया तो 3 से मल्टीप्लाई किया, 0 हो गया, -4 <0। अब 0 -4 <= 0, -4 <= 0। अब ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? -4 छोटा है 0 से, 0 बड़ा है -4 से, ये स्टेटमेंट ट्रू है। ट्रू होगी तो सोल्यूशन कहाँ पर लगे जाएगा हमारा, टूवर्ड्स द ओरिजिन, टूवर्ड्स ओरिजिन रीजन हो। ये हमारा पास हमने कंक्लूजन निकाल लिया। अब हमने क्या करना है, एक्स वाई प्लेन निकाल लेना है। ये हमारे पास एक्स वाई एक्सिस है और फिर हमने एक्स एक्सिस हाथ से ही ड्रा करना है क्योंकि हमारे पास स्केल वाला टाइम नहीं है। फिर हमारे पास जस्ट वाई इंटरसेप्ट है 1 पॉइंट समथिंग, ये 1 और ये 2, 1 2, 1 और 2, 1 2, ये -1 और -2 वाला पॉइंट, ये -1 और -2 वाला पॉइंट। ये हमने देखना है वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव था, पॉजिटिव 4/3 है, यानी कि 1.333, 1.33 इस पॉइंट पे आएगा। यहाँ पे हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ कर लेनी है। अब हमने देखा हमारा सोल्यूशन है टुवर्ड्स ओरिजिन है, ये हमारे पास है ओरिजिन, यानी ओरिजिन की तरफ आएगा सोल्यूशन। ऐसे हमने एरोज लगा लेने हैं, एरोज लगा लेने हैं। अगर आपके ने एरोज नहीं लगाने तो आपके पास कोई कलर होगा या कोई कच्ची पेंसिल का ऐसे सिक्का होगा तो हम ऐसे इसको शेड कर देंगे जैसा हमारे क्वेश्चन में बताया गया, शेड द एरिया ऑफ द रीजन, सोल्यूशन का रीजन आ जाएगा। हमने ऐसे पॉइंट आउट करना है। तो आपको समझ आई होगी इस क्वेश्चन की। तो हम मूव करेंगे, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अब हमने मूव कहाँ करना है, हमारे नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अल्लाह हाफिज़।